श्रीमद् भगवद गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन जीने का पाठ है। दोस्तों, गीता को संसार में सबसे पवित्र और समृद्ध पुस्तक माना जाता है। गीता साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का रूप माना जाता है। विष्णु भगवान ने इस पुस्तक में संपूर्ण चराचर सृष्टि का वर्णन किया है। इसमें लिखी एक एक बात और श्लोक पत्थर की लकीर के समान है। इसलिए गीता को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी महान पुस्तक माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हमारी आज की वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी जीवन को श्री हरि की कही बातों के अनुसार समझ सकें। गीता कहती है कि जिस मनुष्य ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया है उसने ही पाप के भव सागर में खुद को पार किया है। गीता के अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतारना है, अज्ञानता को इस संसार से मिटाना है। गीता कहती है सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। जब से श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारा है तब से मेरा जीवन में सिर्फ खुशियों का ही सहारा है। हर युग में नारायण आते हैं और हमारे कर्तव्य से हमें अवगत कराते हैं। इससे गीता के अनमोल वचन हमें जीना सिखाते हैं। अच्छाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं गिरता, लेकिन बुराई की राह पर चलने वाला इंसान पग पग पर गिरता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही आप फल प्राप्त करोगे। गीता ने ही मनुष्य को इंसानियत सिखाई है। इसी से जीवन में उम्मीद की नई किरण आई है। एक पेड़ कट गया जहां धर्म के खातिर, आधा गीता बन गया, आधा कुरान हो गया। परिस्थितियों को दुश्मन ना समझे, परिस्थितियां हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। गीता के बिना ज्ञान इस जहां में कहाँ पाया गया है, यह रहस्य अब तक इंसान समझ न पाया है। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, ठीक उसी प्रकार विपत्तियां भी मनुष्य को परखती हैं। आपका व्यवहार ही आपका जीवन परिचय होता है और इसी से आपका जीवन साकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब आप जी भर के भटक लिया जाए। और इस जमाने में जो मनुष्य मन को अपने बस में नहीं करता, उनके लिए ये मन उनका सबसे बड़ा शत्रु है और उन्हें विनाश की तरफ ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा है उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं, तुम मुझे गीता सुना देना और गीता के सार को जन जन तक पहुंचा देना। गीता में श्री कृष्ण का दिव्य गीत है। ये भक्त और भगवान की मीत है। सुनो, भक्ति भाव से जीवन बिताना है, गीता के ज्ञान को मन में उतारना है। जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती है वह जिंदगी की हर परिस्थिति में जीतता है। धर्म की राह पर तो मृत्यु भी वरदान है, अधर्म की राह में पुण्य भी श्राप के समान है। तर्कस से तीर निकलने वाला हर योद्धा महान नहीं होता और इन संसार में अर्जुन जैसा धनुधर नहीं होता। क्यों कहते हो कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं है? गीता पढ़ लो फिर देखना कौन से धर्म का निदान नहीं है। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। अपने हाथों में गीता, जुबान पर कुरान रखता हूँ, खुद के भीतर में अब भी एक जिंदा इंसान रखता हूँ। कुरुक्षेत्र में एक ज्ञान मिला जिसे हम गीता कहते हैं। जनकपुर से एक देवी मिली जिसे हम सीता मैया कहते हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संसार और संस्कार कैसे मिले हैं। आओ तुम भी मेरी गीता पढ़ो, मैं तुम्हें कुरान पढ़ाता हूँ। आओ तुम भी आरती करो, मैं भी आह्वान कराता हूँ। युद्ध भूमि ने गीता ने ही सबको राह दिखाई। गीता के बिना यहाँ मुक्ति किसने पाई है? हौसले को बढ़ाते रहो अपने उत्साह के उमंग में, हर कदम बढ़ते रहो अपनी मंजिल के गगन में। गीता और कुरान सब एक ही संदेश देते हैं, सत्य को जानो, यही श्री विष्णु कहते हैं। तहजीब की अंगड़ाई में मरियम और सीता है, मेरी हर सांस में कुरान और धड़कन में भगवत गीता है। निष्काम कर्म की एक ही है परिभाषा, तू बस कर्म कर, मत रखो फल की आशा। गीता के ज्ञान की ज्योति जगा दो मन में, हो हमेशा कर्म योग का उजाला रहे सदा जीवन में। गीता ज्ञान की धारा है, गीता जीवन का सार है। ज्ञान से प्रसिद्ध गुप्त है, पवित्र से आत्मा तृप्त है। वेद पुराण और गीता को एकाग्रता से पढ़ना होगा। वर्तमान में परिस्थितियों
से समझना और परखना होगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि जहाँ कोई नहीं वहाँ मैं भी हूँ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने अंतर्दृष्टि में देखते रहिए, अपने कर्म को सही दिशा में करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण में आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है। जब धर्म उतरता है रणभूमि में, तब सारे अस्त्र और शस्त्र अपने आप ही झुक जाते हैं। सर्वोपरि है राष्ट्र धर्म, मन में ना रखे कोई भ्रम। गीता का यही धर्म, करते रहो तुम निष्काम कर्म। गीता कुरान जैसी किताबें हमें जीना सिखाती हैं, फिर भी लोग जिंदगी को किताबों से अलग रखते हैं। जब से श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारा है, तब से जिंदगी में धन दौलत और खुशियों का उजाला है। यह अर्जुन की दुविधा है कि श्री कृष्ण की महिमा, गीता कर्म की प्रतिभा है, भक्ति की गरिमा है। रामायण, महाभारत और गीता हमारे जीवन को बेमिसाल बनाती हैं। हर समस्या में निदान देकर सभी के जीवन को महान बनाती हैं। तुम्हारे संग जीवन रूपी युद्ध में ना हाथी, ना घोड़े, ना कोई महारथी हो। विजय निश्चित है, तुम्हारे साथ कर्ण सा मित्र और श्री कृष्ण सा सारथी हो। श्रद्धा से जब सर झुके तो ख्वाहिशों से दिल खाली हो जाए। गीता के अनमोल वचन से जिंदगी में ज्ञान का दीपक जग जाए। संसार की कोई भी वस्तु ना सुंदर होती है और ना खराब, बस देखने का नजरिया ही उसका करता है हिसाब। जो व्यक्ति यह ज्ञान लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथों ही कोई महत्व का काम होता है। पेड़ का तना प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी देता है। धीरज पुरुष का स्थिर मन ब्राह्मणी चेतना की जानकारी देता है। मन को अगर अर्जुन सा जिज्ञासु बना लिया जाए तो आपकी चेतना माधव अपने आप बन जाएंगे। कल पुस्तक मेले से सजोकर अपना हिंदुस्तान ले आया। मैं एक ही झोले में गीता और पुराण ले आया। तुलसी पूजन कीजिए, रख गीता के हाथ, निजी अस्तित्व ना खोइए, रहो संस्कृति के साथ। चलो तुम एक बात मानो, श्री कृष्ण की गीता को जानो। सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, देखने के सारे नजरिए बदल जाएंगे। जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आप से प्रेम करना सीखो। केवल स्वयं से अपेक्षा रखे, अन्य से नहीं। हमारी पोस्ट भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये सुविचार आपको पसंद आएंगे व आपको जरूर प्रेरित करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इनको अपने दोस्तों और परिजनों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।